तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ प्रेइंग टंग्स। सो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों मैं आपको बोला कि पास्टर अंकित के द्वारा आप देखें कि प्रेइंग टंग्स कितनी पावरफुल है और वो क्यों यूज होती है। You're a man or a woman who invests their time in praying in the Spirit. Man, your foundations are unshakable. You will be immovable. No matter what the enemy brings against you, the enemy cannot shake you because you are building yourself up on the most holy faith. So, देखा आपने जैसे पास्टर अंकित इतने पावरफुल तरीके से प्रेयर कर रहे थे टंग्स में, तो मैं तभी बोलता हूँ आपको कि आप भी ट्राई करें प्रे करने का टंग्स में। आप पहले प्रैक्टिस करें रबा कांदा हमारे सेल दे रखे मैंने भी ऐसे प्रैक्टिस कर करके मैंने अब अन्य भाषा को पाया है। और आप एफओएलजी चर्च आए, जैसे मेरे पापा को जब हम फर्स्ट वीक एफओएलजी चर्च आए थे उसी दिन अन्य भाषा का वरदान मिल गया था। तो जीसस ने हमारे लिए बहुत सारे वरदान रखे, हीलिंग, रिसीविंग, मिरेकल, बहुत सारी चीजें रखी है। गॉड हैज अ प्लान फॉर अस, राइट। सो अन्य भाषा को हम क्यों यूज करते हैं, क्यों परमेश्वर ने दिया है कि हम अन्य भाषा यूज करें? क्योंकि अन्य भाषा किसी को समझ नहीं आती, इवन स्वर्गदूतों को समझ नहीं आती, तो सेटन को कहाँ से आएगी? एनिमी को भी हमारी अन्य भाषा जो हम बोलते हैं वो समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी 90 से ज्यादा % प्रार्थना अन्य भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि सेटन नहीं समझ सकता। जैसे पापा ने आपको बताया कि डैनियल की स्टोरी कि तब अन्य भाषा का वरदान नहीं था। अगर अन्य भाषा का वरदान होता तो सेटन अपने उस दूत को नहीं भेज पाता और उनका आंसर फर्स्ट डे ही आ जाता अगर वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते। सो अन्य भाषा क्यों यूज होती है, मैंने आपको बताया कि सेटन उसे नहीं समझ सकता। आप सीधा गॉड से बात कर रहे हैं, आप सीधा जीसस से बात कर रहे हैं और कोई समझ नहीं सकता। और अन्य भाषा एक और काम के लिए यूज होती है कि पूछने, रिकन्फर्म करने के लिए, आत्मा की परख जिसे बोलते हैं। आप परमेश्वर से आत्मा की परख मांगे कि परमेश्वर अगर आपको कोई साइन दिखाते हैं तो हमें थोड़ा डाउट होता है क्योंकि सेटन भी हमें कुछ साइन दिखा सकता है हमारा कुछ बुरा करने के लिए। तो अगर वो सेटन का साइन है या फिर परमेश्वर की तरफ से स्वर्गदूतों का साइन है, तो आप वो अन्य भाषा अगर आपको पहले आप मांगे कि परमेश्वर आप मुझे कैसे भी करके रिकन्फर्म कराएं ताकि मैं समझ सकूं कि ये आशीष आपकी तरफ से है। सो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाए। हमें निरंतर अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि पापा भी जब भी बाइक चलाते हैं, जब भी काम करते हैं, घर में भी होते तो अन्य भाषा बोलते रहते हैं। मैं भी जब भी घर में होता हूँ, मेरे को टाइम मिलता है, मैं गैलरी में खड़े होकर या फिर बेड पे बैठ के अन्य भाषा का यूज करता रहता हूँ। मैं बोलता रहता हूँ। अगर मुझे कुछ कंफर्म भी करना होता है, रिकन्फर्म करना होता है, तो भी मैं अन्य भाषा का यूज करता हूँ, क्योंकि उससे रिकन्फर्मेशन मिलती है और आशीषें भी मिलती है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, आप गॉड से बात कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको वर्ड में लेके जाना चाहूंगा Acts 2:4। सबसे पहले आप सुनिए पास्टर अंकित के बारे में क्या कहते हैं। And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. That was the first supernatural manifestation that came to church. ये पहला अलौकिक प्रकटीकरण था जो कलीसिया का हुआ। They were all baptized with the Holy Spirit and they began to speak with new tongues. They didn't went to a language school. No. It was a supernatural ability that God granted. But it gave them utterance and they could speak with new tongues. So आपने देखा जो वर्ड है Acts 2:4, पास्टर अंकित ने उसके बारे में कितने अच्छे से समझाया। और Acts 2:4 उन सब पर पवित्र आत्मा उतरा था। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर पक्षपाती है, वो हमारे लिए नहीं करेगा, कि सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए होगा, क्योंकि अपोस्टल सोचते थे कि ये सिर्फ हमारे लिए जेंटाइल्स के लिए नहीं है, अन्य जातियों के लिए नहीं है। लेकिन उस दिन जब अपोस्टल पॉल प्रीच कर रहे थे, उसी टाइम पेंटिकॉस्ट के संडे, उस सब पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतरी और सब अन्य भाषा बोलने लगे। सो ये सबसे क्लियर बात ये सबके लिए है।
कोई भी अगर आपको अन्य भाषा का वरदान चाहिए तो आप पहले प्रार्थना करें और फिर बार बार कन्फेस करें कि थैंक यू जीसस, आपने मुझे अन्य भाषा का वरदान दे दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे अन्य भाषा का वरदान दे दिया। मैंने भी ऐसे ही अपनी अन्य भाषा को पाया है और विश्वास करना है, अपने हाथ को अग्री करना है कि हाँ मुझे अन्य भाषा का वरदान मिल चुका है। और सेकंड वर्ड जो मैंने डिसाइड किया है वो है कोरिन्थियंस 14:14। आप देखें इसके बारे में पास्टर अंकित पहले क्या कहते हैं और क्या समझाते हैं। मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों मैं आपको बोला कि पास्टर अंकित के द्वारा आप देखें कि प्रेयर इन टंग्स कितनी पावरफुल है और वो क्यों यूज होती है। You're a man or a woman who invests their time in praying in the Spirit. Man, your foundations are unshakable. You will be immovable. No matter what the enemy brings against you, the enemy cannot shake you because you're building yourself up on the most holy faith. इस So friends,